हेलो दोस्तों, आप सब लोग का स्वागत है चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। गाइज, उत्तर प्रदेश सुपर टेट की ये हमारी सीरीज है ईबीएस की। गाइज, ईबीएस आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया एनसीईआरटी क्यों नहीं करा रहे हो। तो देखिए, जो आपका करिकुलम है ईबीएस का, यानी जो भूगोल है, वो भूगोल कहाँ से क्लियर होगा, यहीं से क्लियर होगा। ठीक है, तो ये किताब कौन सी है? पृथ्वी और हमारा जीवन देख लीजिए, निःशुल्क वितरण हेतु। ठीक है, ये एसएससीईआरटी कक्षा 6 की किताब है गाइज। तो यहाँ से जो है आप लोग का जो पूरा सुपर टेट का अभी वाला सिलेबस है, ये यहीं से है। ठीक है, तो गाइस चलिए शुरुआत करते हैं। इसके पहले हमारी 3 वीडियो आ चुकी हैं ईबीएस के, तो आप देख लीजिएगा कक्षा 6 की, ये चौथी वीडियो है। गाइस सोच लीजिए कक्षा 6 में क्या क्या प्रश्न मिलते हैं। आज एनसीईआरटी हमने नहीं इंक्लूड किया है, केवल ये राज्य स्तरीय पुस्तक का है। ठीक है, तो चलिए, पृथ्वी के परिमंडल, कक्षा 6 आज खत्म भी हो जाएगा, इसके बाद कक्षा 6 को पढ़ाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। पृथ्वी के 4 परिमंडल में बांटा गया है। ठीक है, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, ये 4 प्रकार के परिमंडल होते हैं। अगर आपसे पूछेगा परिमंडलों की संख्या कितनी है, तो 4 है। जैवमंडल वह क्षेत्र है जहां सभी परिमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। ठीक है, और जैवमंडल में ही जीवन पाया जाता है। साफ बात समझ लीजिएगा कि जैवमंडल में ही जीवन पाया जाता है। उसके अतिरिक्त भी क्या क्या है? स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। ठीक है, हमारी गोल पृथ्वी के केंद्र को करोड़ कहा जाता है, यानी हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है और उसके केंद्र को जो है वो करोड़ कहा जाता है। पृथ्वी के ऊपर की परत को मेंटल तथा मेटल के बाहरी परत को भूपर्पटी कहता है। छाप लीजिएगा प्रश्न जैसे हम लिखे हैं, डायरेक्ट एसएससीईआरटी में प्रिंटेड है ये चीजें। ठीक है, तो बाकी पृथ्वी के चारों ओर परिमंडलों के नाम की उत्पत्ति ग्रीक से हुई है। कई बार प्रश्न आते हैं कि परिमंडलों के नाम की उत्पत्ति किस भाषा से हुए है, तो ग्रीक भाषा से हुए, जिनमें लिथोस का अर्थ है पत्थर, ये प्रश्न कहीं नहीं मिलेंगे। एटमॉस का अर्थ है एटमॉस का अर्थ है जो है वाष्प, हाइड्रो का अर्थ है जल तथा बायोस का अर्थ है जीवन। गाइज, ये छाप लीजिएगा, ये परिमंडल जो होते हैं उनकी उत्पत्ति किस आधार पर हुई थी, वो एसएससीईआरटी कक्षा 6 में किताब है। मन नहीं करेगा, मतलब जैसे ही आपको झूठा लग रहा है तो आप जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, पृथ्वी के ठोस भाग को स्थल मंडल कहते हैं गाइस। ठीक, पृथ्वी के जो सबसे ठोस भाग है उसको स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, महाद्वीप और महासागर बेसिन। छाप लीजिएगा, स्थल मंडल के केवल 2 प्रकार हैं। ठीक है, महाद्वीप और महासागर। ठीक है, विश्व में सभी महासागर आपस से जुड़े हुए हैं। ये प्रश्न बनता है कि क्या सभी महासागर आपस से जुड़े हैं, तो बिल्कुल जुड़े हैं। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है। ये गूगल पे 49 मिलेगा, लेकिन आपको चूंकि एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों में 48 है, तो 48 ही मारना है। विश्व का सबसे गहरा गर्त, यानी पूछेगा कि ये 2 प्रश्न बनेंगे कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो वो है मैरियाना ट्रंच। ठीक है, कौन है? मैरियाना गर्त। और ये कहाँ पर स्थित है? महासागर, प्रशांत महासागर में, जिसकी गहराई लगभग 11,000 किलोमीटर 11,000 मीटर है। ठीक है, विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। कौन से? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये हमारे 7 महाद्वीप हैं। इनकी बढ़ती हुई क्रम में हमने लिखा है, यानी सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर इस तरीके से। ठीक है, विश्व की अधिकांश स्थल उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मतलब जो अपना उत्तरी गोलार्ध है, इसमें अधिकांश स्थल है, विश्व का अधिकांश स्थल जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो एशिया का क्षेत्रफल लगभग, यानी एशिया के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो ये लगभग 4.38 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। ये प्रश्न कहाँ से बने ना, मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया फालतू पढ़ा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है छात्र। ये एससीईआरटी में प्रिंटेड है चीज़, अभी मैं लास्ट में दिखा दूंगा। एशिया का क्षेत्रफल 4, छाप लीजिएगा, डायरेक्ट है एनसीईआरटी एससीईआरटी में, तो बिना मतलब का नहीं दे देगा प्रश्न, हिल जाओगे। ठीक है, अफ्रीका का क्षेत्रफल 3.04 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वो देख लीजिएगा। उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल 2.45 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। दक्षिणी अमेरिका का भाग लगभग कितना है? 1.78। वहीं पर अंटार्कटिका का जो है 1.37, और यूरोप का क्षेत्रफल 1.02 है, और ऑस्ट्रेलिया यानी सबसे छोटा है तो 0.90 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ये छाप लीजिएगा, सातों का एकदम डेटा होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, एशिया के उत्तर में अंटार्कटिक महासागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर, ये छाप लीजिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एशिया के पश्चिम में यूरोप महाद्वीप, और एशिया मतलब एशिया और यूरोप और एशिया मिलकर के यूरेशिया बनाता है। ठीक है, जिसमें अपना जो है रूस भी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आ जाइए। देखिए, जल्दी जल्दी खत्म इसलिए कराते हैं ताकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी जल्दी आप लिख लें। हिमालय पर्वत एशिया महाद्वीप में स्थित है। हिमालय पर्वत कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप पर। साथ ही साथ में विश्व की छत कहे जाने वाले तिब्बत का पठार तथा पामीर का पठार एशिया महाद्वीप में स्थित है। दोनों कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड और तेंजिंग नोर्गे, यानी एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड और तेंजिंग नोर्गे ने भारत, मतलब ये भारत के थे, ये न्यूजीलैंड के थे, ने 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति होने का गौरव प्राप्त किया, इन दोनों ने। ठीक है, और वहीं पर अगर आप देखेंगे तो जुनोको
तोबोई, जुनोको तोबोई जापान माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला थी। छाप लीजिएगा प्रश्न। बछेंद्री पाल अपने भारत की पहली महिला थी, ठीक है, ये जानते ही होंगे आप लोग। देखिए, गंगा यमुना सतलुज हिंदू और टिग्रिस, गंगा यमुना सतलज हिंद और टिग्रिस और यूफ्रेट्स यांगटीसी इरावती, इरावती और ब्रह्मपुत्र नदियाँ ये एशिया महाद्वीप में आती हैं। तो एशिया की प्रमुख नदियाँ यही हैं, छाप लीजिएगा। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत बार ये प्रश्न बने हुए हैं। एटलस पर्वत जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, एटलस पर्वत। और एटलस की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट टुबकल है, माउंट ट्यूबकल, ठीक, जो मोरक्को में स्थित है। ये प्रश्न छाप लीजिएगा, बिल्कुल छाप लीजिएगा, ठीक है। ये तो एससीईआरटी में नहीं था, ये मैं अपने मन से जोड़ दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख नदी है, यानी नील नदी कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में, और मिस्र से होकर के बहती है नील नदी। नील नदी कैसे बनती है? नील नदी दो धारा, श्वेत नील और नीली नील से मिलकर बनती है। देखिए, श्वेत नदी नील का जो है प्रमुख स्रोत विक्टोरिया झील है, जो युगांडा, तांजानिया और केन्या के आसपास है। अब देखिए किस तरीके से मैंने प्रश्न लिए हैं, इससे देखो दो प्रश्न क्लियर हो गया। युगांडा, तांजानिया और केन्या के पास स्थित झील को क्या कहते हैं? तो वो क्या है? श्वेत झील। और पूछेगा श्वेत नील किन देशों से संबंधित है? तो युगांडा, तांजानिया और केन्या। साथ साथ में एक प्रश्न बनेगा कि युगांडा, तांजानिया और केन्या किस महाद्वीप में है? तो आप लोगों को छापना है कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं। ये सभी प्रश्न हैं जो बन सकते हैं। ऐसे ही तो प्रश्न बनेगा भैया, आप डायरेक्ट जो हम छपवा रहे हैं थोड़ी बनेगा, दिमाग तो आपको भी लगाना पड़ेगा। नील नदी, जो नीली नील है, मैंने बताया ना ऊपर कि दो नील नदी दो से मिलकर बनी, श्वेत और नीली। तो नीली नदी का उद्गम इथोपिया के ताना झील से माना जाता है, और वहीं पर श्वेत और नीली मिल करके खार्तूम दर्रे सूडान में मिलती हैं, ठीक है। तो कहाँ मिलती हैं? खार्तूम दर्रा सूडान, तो ये मिल जाती हैं, तो नील नदी यहाँ से बन जाती है, ठीक है। नाइजर, कांगो और लिम्पोपे, ये छाप लीजिएगा तीनों नदियाँ। आदि नदियाँ अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाइजर और कांगो और लिम्पोपे, ठीक है। वहीं पर विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है, विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है। प्रश्न छाप लीजिएगा गाइज, ठीक है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और लिम्पोपे नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये सभी प्रश्न एकदम जानदार प्रश्न हैं, ये कोई भी प्रश्न ऐसे नहीं जो मजे लेने वाले प्रश्न हैं गाइज, ठीक है। मानव के प्रारंभिक विकास का केंद्र अफ्रीका महाद्वीप है। प्रश्न कहीं नहीं पाओगे, मुझे पता है कि सबसे पहले मानव के साक्ष्य किस महाद्वीप से मिले, तो आप लोग एशिया ठोक के आओगे, लेकिन ऐसा नहीं है, अफ्रीका महाद्वीप से मिले गाइज। चलिए, उत्तरी अमेरिका के बारे में कुछ पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोलंबस खोजते खोजते वेस्ट इंडीज पहुंचा, यानी कोलंबस ने सबसे पहले वेस्ट इंडीज की खोज की। कोलंबस ने नई दुनिया की खोज वेस्ट इंडीज था, ठीक है। वेस्ट इंडीज के उत्तर, छापिए प्रश्न, क्योंकि एकदम जीरो से कैसे अमेरिका की खोज हुई। वेस्ट इंडीज के उत्तर पश्चिम में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप स्थित है, ठीक है। सर्वाधिक विकसित महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्व में अटलांटिक महासागर स्थित है। ये प्रश्न छाप लीजिएगा, जब भी प्रश्न बनेगा अच्छा से, ये उच्च लेवल के प्रश्न हैं ये सभी प्रश्न बनने का मतलब आयोग एकदम हार्डेस्ट एग्जाम करवा रहा है। कक्षा 6 में है, आप समझिए कि कक्षा 6 में ये है, तो लोग बोलते हैं आसान है। आसान है, आ रहा है क्या ये प्रश्न आपको? ठीक है। उत्तरी अमेरिका में उत्तरी अटलांटिक महासागर, जिसे उत्तरी ध्रुव महासागर कहा जाता है। तो उत्तरी ध्रुव महासागर कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका से होकर के गुजरती है, कर्क रेखा, मकर नहीं गुजरती, ठीक। तो कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको उत्तरी अमेरिका के प्रमुख देश हैं। कौन है? कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, 3 उत्तरी अमेरिका के प्रमुख देश हैं गाइज, ठीक है। अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन है? पनामा नहर। पनामा नहर कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। एक एक पॉइंट को मैंने छपवा दिया है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका का उत्तरी भाग चौड़ा तथा दक्षिणी भाग निकला नहीं, नुकीला है। इसीलिए कहता हूँ पीडीएफ से मत पढ़ा करिए, एक चीज़ें मिसप्रिंट हो जाती है। तो क्या है? नुकीला है, ठीक। यहाँ से आप लोग आ जाइए। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका के पश्चिम भाग में स्थित है। क्या है? रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका के पश्चिम भाग में स्थित है। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। क्या है? माउंट एल्बर्ट। अब यहीं पर एक चीज़ और देख लीजिएगा, उत्तरी अमेरिका के पूर्व में एप्लीकेशन पर्वत श्रेणी स्थित है, जो मिसिसिपी मिसौरी नदी के उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर दक्षिण की तरफ बहती है। ये छापिएगा, मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती है। ये बहुत प्रश्न बनते हैं कि मिसिसिपी और मिसौरी नदी कहाँ पर स्थित है? तो पहली बात तो उत्तरी अमेरिका में, और ये किस तरीके से बहनी? उल्टे क्रम पर बहती है, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती है। छाप लीजिएगा प्रश्न, ठीक है। चलिए, आज ये दक्षिणी अमेरिका में ज़्यादा पॉइंट नहीं है। अमेजन घाटी कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? दक्षिण पे। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ, ठीक है, माउंट एकांगुआ।
और दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग से होकर के मध्य भूमध्य रेखा गुजरती है। प्रश्न आएंगे कि दक्षिणी भूमध्य रेखा कहाँ से होकर के गुजरती है, तो दक्षिणी अमेरिका से उत्तरी भाग से होकर के गुजरती है। दक्षिण अमेरिका में भूमध्य रेखा कोलंबिया, ब्राज़ील तथा इक्वाडोर से होकर के गुजरती है। ये तो नहीं बनेगा, लेकिन ये चांसेज हैं कि पूछेगा भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से होकर के गुजरती है, तो भूमध्य रेखा दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी महासागर यानी कि यह है दक्षिणी महासागर के उत्तर दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका है। ये नहीं लिखना है बहुत ज़्यादा, लेकिन लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं। चलिए ये प्रश्न लिखिए। दक्षिणी अमेरिका के पूर्व में अटलांटिक महासागर तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर है। कई बार प्रश्न बन चुके हैं ये, ठीक है। ठीक है, चलिए यूरोप, थोड़े से प्रश्न देखिए यूरोप महाद्वीप से। ये देखिए मैं अभी नदियाँ वदियाँ नहीं कराऊँ हूँ इन सभी का, केवल जो एससीईआरटी में है वो कराएं, बाद में ये सभी के अच्छे से प्रश्न होंगे अभी, ठीक है। अभी ये तो नॉर्मल है, उसके बाद जब महाद्वीप में कराऊंगा तभी इन सब के प्रश्न आएंगे। यूराल तथा काकेसस पर्वत यूरोप महाद्वीप में स्थित हैं, ठीक है। यूरोप के उत्तर में अटलांटिक महासागर तथा दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित है। यूरोप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। ये प्रश्न बनते हैं कि यूरोप में के पश्चिम में अटलांटिक महासागर और यूराल पर्वत के पूर्व में एशिया महाद्वीप है। छाप लो प्रश्न पहले, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका महाद्वीप, देखिए अफ्रीका महाद्वीप यूरोप के दक्षिण में स्थित है तथा दोनों के बीच में भूमध्य सागर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। रूस, देखिए रूस, यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में फैले हुए हैं। ये देखो ये प्रश्न है, रूस, यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में फैले हुए हैं, यानी दो महाद्वीपों में फैला हुआ देश है, ठीक। चलिए अंटार्कटिका के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव के आसपास में स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप वृत्त के अधिकांश मतलब ये देखिए इसमें दक्षिण में स्थित है। ये नहीं प्रश्न है, देखिए यहाँ पर मोटी चादर रहती है ये सब, तो हाँ यहाँ से प्रश्न बनेगा कि भारत में अंटार्कटिका से दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारतीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं, ठीक है। चलिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया कंगारू पाए जाते हैं, ये बच्चा जानता होगा, क्रिकेट वाले तो एकदम जानते होंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध के में भूमध्य में, देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से होकर के गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय, छापिए प्रश्न 15 वाला, द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मरे व डार्लिंग नदियां जो है ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रेणी है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के पास कोरल सागर में पाया जाता है। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति क्या है, यहाँ छाप दिया, देखिए ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है। कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ, किस सागर पर, कोरल सागर पर। चलिए प्रवाल भित्ति से संबंधित प्रश्न देखिए। प्रवाल भित्तियां समुद्री जीव के प्रवाल देखिए पालिप के अवशेष और उनके द्वारा बनाए गए कैल्शियम कार्बोनेट के ढांचों से बनती हैं। तो पूछेगा कि प्रवाल भित्तियां किससे बनती हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट के ढांचों से बनती हैं, ठीक है गाइस। चलिए पृथ्वी, जलमंडल एवं वायुमंडल, ठीक है। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल है, 29% भाग पर स्थल है। प्रशांत महासागर, हाँ छापो ये प्रश्न, देखिए प्रशांत महासागर 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर चौड़ा है, यानी इसका टोटल है। अटलांटिक महासागर 8.2, वहीं पर हिंद महासागर 7.3 और आर्कटिक महासागर 1.4 और दक्षिणी महासागर कितना है, 0.2 किलोमीटर है। छाप लीजिएगा प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइज, महासागर के तल की ऊंचाई समुद्र तल से नीचे होती है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समुद्र तल से यानी सीधा सीधा आप बात कर सकते हैं, समुद्र तल को 0 मीटर माना जाता है, ठीक है। पृथ्वी पर जल 3 रूप में पाया जाता है। पृथ्वी पर जल जो है 3 रूप में पाया जाता है, ठोस, द्रव तथा गैस। जल चक्र का तात्पर्य क्या है, तीनों रूपों के बीच में होने वाले निरंतर परिवर्तन को जल चक्र कहा जाता है। 3 रूप क्या है, ठोस, द्रव तथा गैस। देखिए वायुमंडल जो है वो पृथ्वी से लगभग 1600 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं ये। पृथ्वी के सतह से, देखिए पृथ्वी के सतह से सबसे पहले क्या पड़ेगा, क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। ये प्रश्न छाप लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बनेंगे, ठीक है। पृथ्वी की सतह से मैं बताया हूँ, यानी अगर पृथ्वी की सतह से देखोगे तो पहले क्षोभ, फिर समताप, फिर मध्य, फिर आयन, फिर बहिर्मंडल। और अगर ऊपर से देखो सबसे पहले बहिर्मंडल, फिर आयन, फिर इस तरीके से क्रम अपना सेट कर लेना। वायुमंडल का लगभग 97% द्रव्यमान पृथ्वी के निकट स्थित है, आप लोग जानते ही होंगे। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु की घनत्व जो है वो कम हो जाता है, ठीक। ओजोन परत समताप मंडल में है। मौसमी संबंधित घटनाएं क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। मध्य मंडल में अधिकांश उल्कापिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं, 90% यहीं पर खत्म होते हैं मध्य मंडल में, ठीक है। आयन मंडल में रेडियो तरंगे और परिवर्तन, रेडियो तरंगों के परिवर्तन तथा संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आयन मंडल। छाप लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न थे ये। तो ओजोन मंडल कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में, ओजोन परत, ठीक है। चलिए
तो क्या है ये? पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की गतियाँ से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो देखिए, पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने 23 से 1/2 अंश झुका हुआ है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल से 66 से 1/2 का कोण बनाता है। पृथ्वी का अक्ष का झुकाव 66 से 1/2 डिग्री है। ठीक है, एक पृथ्वी दिवस जो है वो 24 घंटे के बराबर होता है। सूर्य और चंद्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए दिखाई देते हैं। सूर्य का प्रकाश एक समय में पृथ्वी पे आने में लगभग आधा ही पड़ता है। यानी जो सूर्य का प्रकाश है एक समय में पृथ्वी पर लगभग आधा ही पड़ता है यहीं पर, इसलिए कहीं पर दिन तथा कहीं पर रात हो जाती है। ठीक है, और देखिए, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में पूरी करती है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर लगाने के कारण जो है ऋतु परिवर्तन होता है। और वहीं पर अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी से सूर्य की औसत ऊंचाई जो है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूर्य के सर्वाधिक दूरी पर यानी सर्वाधिक निकट होती है, इसे उपसौर, तथा 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है, इसे अपसौर कहते हैं। दोपहर में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए प्रकाश कम फैलता है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो धूप कब लगती है? दोपहर में लगती है, तीखी धूप, क्योंकि सीधा किरणें पड़ती हैं। सूर्य की किरणें तीव्रता दोपहर में अधिक होती है, मैंने बता दिया। और प्रातः और शाम को सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तथा अधिक जगहों पर प्रकाश फैल जाता है। तो पूछेगा कि अधिक जगहों पर प्रकाश कब फैलता है? तो सुबह और शाम को। सूर्य की किरणें तीव्रता प्रातः और शाम को कम होती हैं। ठीक है, सूर्य से प्रकाश एवं उष्मा के रूप में प्राप्त ऊर्जा को सूर्यातप कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सूर्य से प्राप्त उष्मा को सूर्यातप कहते हैं। चलिए गाइस, इंपॉर्टेंट फैक्ट, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, इसे ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। वहीं पर 21 जून को उत्तरायण भी कहा जाता है। क्या उत्तरायण किस डेट को होता है? 21 जून को। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य तप सर्वाधिक होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इंपॉर्टेंट, ये जरूर इंपॉर्टेंट है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के भीतर दिन तथा दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका वृत्त के भीतर रात पाई जाती है। मतलब 21 जून से कोई प्रश्न ऐसे नहीं है जो मैंने छोड़ दिया है। 5 पॉइंट थे, 5 छाप लीजिएगा। ठीक है, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। 22 दिसंबर को शीत संक्रांति होती तथा इसको दक्षिणायन भी कहा जाता है। शीत संक्रांति को किस डेट में होती है? 22 दिसंबर। और यह दक्षिणायन किस में होता है? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को गाइस क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के भीतर दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के भीतर रात होती है। कहीं प्रश्न ये मिले ही नहीं होंगे आपको। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर लगभग 12-12 घंटे का दिन रात बराबर होती है। तो दिन रात बराबर कब होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो इसी को विषुव कहा जाता है। तो विषुव कब होता है? 21 और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक, 21 मार्च को वसंत ऋतु विषुव होता है, 23 सितंबर को शरद ऋतु विषुव होता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मतलब आप देखेंगे ना, तो जैसे 21 जून से संबंधित कितने प्रश्न हैं, 22 जून से संबंधित, और फिर मार्च वाला, ये कोई भी टॉपिक छोड़ा ही नहीं हूँ मैं। ठीक है, 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका रहता है। बहुत बार प्रश्न बनते हैं। उत्तरी ध्रुव का सूर्य की ओर सर्वाधिक झुकाव 21 जून को होता है। ठीक है, 23 सितंबर से 21 मार्च, ये इंपॉर्टेंट छापो, 23 सितंबर से 21 मार्च के बीच दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका रहता है और सर्वाधिक झुकाव 22 दिसंबर को होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा 21 जून को सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। वहीं पर 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। कर्क रेखा, चलिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंध कहलाता है। कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त तथा मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त के बीच के क्षेत्र को शीतोष्णकटिबंध कहते हैं। उष्णकटिबंध और शीतोष्णकटिबंध छाप लीजिएगा। अंटार्कटिक वृत्त के ऊपर तथा आर्कटिक वृत्त के दक्षिण का क्षेत्र शीतकटिबंध कहलाता है। कर्क संक्रांति 21 जून को, यानी कर्क उत्तरायण 21 जून को, ये मैंने छपवाई दिया है आपका तीनों। ठीक है, चलिए, विश्व में भारत क्या है? विश्व में भारत। कर्क रेखा जो है वो 23 मिनट और 23 डिग्री 30 मिनट को उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। भारत की मुख्य भूमि दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तार
8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। यानी अगर आप मुख्य बात करेंगे तो भारत का मुख्य दक्षिण से उत्तर की ओर अक्षांशीय विस्तार जो है वो क्या माना गया है, 29 डिग्री 2 मिनट माना गया है। तो चलिए यहीं पर छाप लीजिएगा, भारत का दक्षिणम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का जो पश्चिम से पूर्व का विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, तथा भारत की मुख्य भूमि का पश्चिम से पूर्व का देशांतरी विस्तार 29 डिग्री 18 मिनट स्थित है। अरुणाचल प्रदेश से कक्ष के रण तक की लंबाई इंपॉर्टेंट डेटा है 2933 किलोमीटर, तथा जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट है, एक फैक्ट छाप लीजिएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 1 डिग्री देशांतर स्थानीय मान जो है 4 मिनट के अंतर के बराबर होता है। वहीं पर अगर आप देखेंगे पॉइंट नंबर ये 11, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है, जो मिर्जापुर से होकर के गुजरती है। कभी कभी ये नए भी ऑप्शन में मिलता है, इलाहाबाद की, तो ये भी छाप लीजिएगा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में 7, कनाडा में 6 तथा रूस में 11 मानक रेखा है। भारत की मानक समय रेखा 82° 30 मिनट पूर्वी देशांतर, जो ग्रीनविच से लगभग 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, चलिए ये कहाँ से प्रश्न बने हैं ये छाप लीजिएगा। भारत के पड़ोसी देश कितने कितने हैं। देखिए पहले भारत के बारे में देखो। भारत जो है वो भारत की संसद का नाम पार्लियामेंट। 7 देश के साथ स्थलीय सीमा भारत का है। श्रीलंका व मालदीव हिंद महासागर के द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। तो भारत के पड़ोसी द्वीपीय देश कौन से हैं, दोस्त, श्रीलंका और मालदीव। यानी टोटल अगर स्थल और सीमा मिला करके बात करेगा तो 9 देश हो जाएंगे, और स्थलीय सीमा केवल 7 के साथ में है। चलिए अफगानिस्तान छाप लेना, एक एक चीज़ें ये कहाँ से ली हूँ अभी दिखा दे रहा हूँ, रुक जाइए बस एक बार छाप लीजिए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, संसद का नाम राष्ट्रीय सभा, प्रमुख नगर कांधार, भाषा पाश्तो व दारी, मुद्रा अफगानिस्तान, प्रसिद्धि किसके लिए है, कांधार किसके लिए प्रसिद्ध है, ऊन व कालीन के लिए। छाप लीजिएगा, जिस प्रमुख नगर की है उसका ही प्रसिद्धि यहाँ पर छपवाई गई है। ठीक है, पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद, संसद मजलिस ए शूरा। ठीक है, और प्रमुख नगर कराची, और भाषा उर्दू, पाकिस्तानी रुपया जानते हो। उद्योग देखिए, चीनी सूती वस्त्र चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है कौन, इस्लामाबाद। ठीक, सॉरी गाइज, कराची प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए चीन का राजधानी बीजिंग, संसद राष्ट्रीय जन कांग्रेस, यानी राष्ट्रीय जन कांग्रेस चीन की संसद का नाम है। प्रमुख नगर संघाई, भाषा मंदारिन, मुद्रा युआन, प्रमुख उद्योग चीनी कागज व कपड़ा। कहाँ का है ये, संघाई का प्रमुख है। ठीक है, जो प्रमुख नगर है उसी का ये व्यापारिक क्षेत्र है। ठीक है, चलिए नेपाल की राजधानी काठमांडू, संसद का नाम संघीय संसद, प्रमुख नगर विराटनगर। छाप लीजिएगा, भाषा जानते ही होंगे। और यहाँ पर उद्योग में छापिए पशुपालन व बांस व ऊन। ठीक है, चलिए भूटान का थिम्पू राजधानी जो है इसकी, भूटान की राजधानी थिम्पू, संसद का नाम संसद ही है। प्रमुख नगर पारो, भाषा जोखांखा, और मुद्रा नगुल्ट्रम। ठीक है, क्या मुद्रा है, नगुल्ट्रम। प्रमुख उद्योग चमड़ा व अखबारी कागज, प्रमुख उद्योग भूटान का यही है। बांग्लादेश का जो है गाइज, वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, संसद का नाम जातीय संसद, प्रमुख नगर चटगांव, भाषा बांग्ला, प्रमुख उद्योग कृषि, सीमेंट व लकड़ी। यहाँ के प्रमुख, मतलब ओवरऑल नहीं, यहाँ के प्रमुख नगर हैं। म्यांमार की अगर आप बात करेंगे तो नापीडा जो है यहाँ पर, नापीता या नापीडा, यहाँ पर इसकी संसद का नाम नापीता भी आता है। तो अगर इसका पुराना नाम देखेंगे तो नापीडा आप छाप लीजिएगा, यही मिलेगा प्रश्न में। संसद राजधानी नापीडा, और संसद के नाम संघ की सभा, प्रमुख नगर मांडले, भाषा बर्मी। तो नेपाल का पुराना नाम क्या है, बर्मी। मुद्रा जो है क्यात, प्रमुख उद्योग सूती कपड़ा एवं ग्रेफाइट। ठीक, चलिए श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोट्टा। ठीक है, श्रीलंका संसद जो है यहाँ पर अगर बात करेंगे, संसद प्रमुख नगर कोलंबो का व्यावसायिक राजधानी भी माना जाता है। ठीक है, तो राजधानी में अगर श्री जयवर्धनपुरे ना मिले तो कोलंबो भी मार के आना है। भाषा जो है सिंहली एवं तमिल, मुद्रा श्रीलंकाई रुपया, और इनका प्रमुख उद्योग वही मछली पालन और पर्यटन, जिसको अभी ये लोग खत्म कर चुके हैं। मालदीव की बात करें तो राजधानी माले, संसद पीपुल्स मजलिस। वहीं पर अगर आप बात करेंगे आप
प्रमुख नगर अडुसिटी, भाषा दिवेही, मुद्रा मालदीव रुपया और प्रमुख उद्योग मछली पालन व पर्यटन। तो गाइज ये जो 10 है ना, ये इंपॉर्टेंट आपके इसलिए हैं क्योंकि भाई पड़ोसी देश हैं अपने, इंपॉर्टेंट है स्टैटिक। देखो चलिए, हाँ ये देखो पड़ोसी देश मैंने कहाँ से लिया, पृथ्वी और हमारा जीवन, पृष्ठ संख्या 60 पर आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास किताब है तो जा करके देख लीजिएगा। तो देखिए ये सभी चीज़ों को मैं इकट्ठा छपवा दिया हूँ। अगर आपको यहाँ से देखना है तो स्क्रीनशॉट इसका भी कर लेना, अपने मन से लिख लेना। और ये जो आप लोग बोल रहे थे कि लंबाई चौड़ाई कहाँ से है, तो ये आप देखेंगे तो कक्षा 6 की किताब में ये चीज़ें प्रिंटेड हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए करवा दिया हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि कक्षा 6 SCERT मजा लेने के लिए दिया नहीं गया है गाइज। और ये देख लीजिए, ये महाद्वीपों का है, ये महासागरों का है, ठीक। तो देखो दोस्तों, जो चीज़ें मैं कराता हूँ ना, वो अपने मन से अच्छा कराने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। बाकी आपको अच्छा लगे ना लगे वो आपका मर्जी है गाइज। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने का मन करिएगा तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा।